आप सभी को अंजलि का नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? होप लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। आप मेरे साथ शायद एग्री करेंगे कि जब हम 30-40s में थे तो जो हमारी स्किन या हमारे बाल थे, स्किन हमारी ग्लो करती थी और बाल भी हमारे बहुत अच्छे थे, वो अब हम जैसे ही 60s में आते हैं ना, उनमें चेंज ओवर आ जाता है। तो और आजकल जैसे कोरोना है, इस चक्कर में पार्लर वगैरह भी हम नहीं जा पाते कि हम उसका कोई फेशियल करा सकें या कोई हेयर स्पा करा सकें। तो क्या है कि घर में जब हम बैठे हुए हैं तो कई बार होता है हम बड़े लेथार्जिक रहते हैं, हम कहते हैं कहीं आना नहीं, किसी ने हमारे घर नहीं आना, तो क्या ज़रूरत है, जैसी स्किन है ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो। लेकिन मैं ये कहूँगी कि नहीं, ऐसा मत करिए। अपने स्किन का और अपने बालों का ज़रूर ख्याल रखिए। तो मैं बस आज आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करने जा रही हूँ कि जो यूजुअली मैं भी करती हूँ, तो आई होप आपको भी पसंद आएंगे, तो जिससे कि हमारी स्किन, हमारे जो बाल है ना, वो बिल्कुल सही रहेंगे। तो बस फिर मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करती हूँ। तो पहले हम शुरू करते हैं बालों से। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द हेड। अब क्या होता है कि जैसे एज होती है, बाल हमारे बड़े फ्रेजाइल से हो जाते हैं और पतले हो जाते हैं। अब मैं तो ये कहूँगी कि पतले हो गए हैं तो उनको कटवाइए, थोड़ा शॉर्ट करवा लीजिए, उनकी ट्रिमिंग ज़रूर करवाइए। क्योंकि क्या होता है कि जो छोटे बाल होते हैं ना, उनमें थोड़ा बाउंस आता है, थोड़ा फ्लफी लगते हैं और वो लगता है कि हमारे कुछ बाल हैं। और ये भी जो है ना कि अब हम 60 के हो गए हैं, अगर हमारे लंबे बाल हैं, हम जूड़ा बनाते थे तो वही जूड़ा बना रहे हैं कि वही चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अपने आप को चेंज करिए, कोई स्टाइल कटवाइए जिससे कि लगे कि आप स्मार्ट लग रहे हैं। अब आता है कि बालों की केयर के लिए, अब मैं ये कहूँगी कि ऑयलिंग ज़रूर करिए, हफ्ते में एक बार तो ज़रूर करिए। अब उसके लिए मैं करती हूँ कि मैं क्या करती हूँ कि जैसे कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल और बादाम का तेल और ऑलिव ऑयल और आंवले का तेल, ये जो 5 तेल है ना, इनको मैं लेके इक्वल क्वांटिटी में लेके एक बड़ी बॉटल में मैं डाल लेती हूँ, मतलब उसको इकट्ठा कर लेती हूँ। और उसमें मैं थोड़े से मेथरे और कलौंजी, जो कि प्याज के बीज हैं, वो भी उसमें थोड़े थोड़े डाल देती हूँ। और फिर क्या है कि इसको मैं थोड़े दिन के लिए ना धूप में रख देती हूँ। और फिर जब हमने लगाना हो ना जिस दिन, तो ये थोड़ा सा तेल लो कटोरी में, और एक कैप्सूल विटामिन ई बाज़ार में मिल जाता है पूरा पैकेट, और कोई ऐसा एक्सपेंसिव भी नहीं है और रीचेबल है, मतलब आराम से आप ले सकते हैं। वो कटोरी में डाल के उसको मिक्स करके ना, उससे बालों में अच्छे से लगाओ। और प्रेफर ये करो कि रात को लगा लो। और अगर बाई चांस लगता है कि रात को, बड़ा कई बार लगता है कि नहीं ऑयली हो गया या स्मेल आ रही है या आपका पार्टनर को अच्छा नहीं लग रहा, तो आप सुबह लगा लीजिए, 2-3 घंटे लगाओ और उसके बाद अपना हेड बाथ ले लो अच्छे किसी शैम्पू के साथ, और फिर कंडीशनर थोड़ा सा ज़रूर लगाओ। तो बस इससे क्या होता है कि नरिशमेंट जरूर बालों को मिलती है। इसमें आलस मत करिए कि भाई आप नहीं ऑयलिंग क्या करनी है, ऐसे ही सिर धो लेते हैं, तो ये आप ज़रूर करिए। और कई लोग तो ये भी करते हैं कि जैसे दही लगा लेते हैं बालों में, या कोई अंडा लगाता है बालों में, वो थोड़ी पर्सनल चॉइस हो जाती है। कई बार क्या होता है, दही से किसी को स्मेल आ रही है, तो पर आप ये भी कर सकते हैं कि थोड़ी देर दही लगा के छोड़ दीजिए और फिर बात ले लीजिए, या फिर एग लगा लीजिए थोड़ी देर के लिए। तो इससे जो ना आपके बालों का टेक्सचर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अब आते हैं हम हेयर कलर पर। अब क्या है कि मैं तो हेयर कलर करती हूँ। अब हेयर कलर का यही है कि आप टेस्ट करके फिर ही हेयर कलर करिए। और थोड़ा सा मैं ये कहूँगी कि आप अमोनिया फ्री लीजिए, और थोड़ा हेयर कलर भी बहुत तरह के आते हैं, तो आपको थोड़ा ये करके देखना ही पड़ेगा कि आपके कौन से बालों पर सूट करता है। अच्छा, कई बार क्या होती है, हेयर कलर से एलर्जी हो जाती है, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो कोई बात नहीं, आजकल तो बहुत फैशन है ग्रे बालों का, पर ये है कि उसमें भी ना मैं ये कहूँगी कि आप उसमें जूड़ा वगैरह ना बनाएं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप थोड़े से कटवा लीजिए, और थोड़े स्ट्रेट बाल होते हैं ना जो ग्रे हेयर में बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही स्मार्ट लगते हैं। क्योंकि मेरे एक नोन में है, उनकी छोटी उम्र में ही जैसे उनको एलर्जी हो गई बालों से, कलर से, तो उन्होंने अपना जो है बाल छोड़ दिए कलर करना। अब उनके क्या है कि आधे काफ़ी ग्रे हो गए हैं बाल, तो उन्होंने उसको स्ट्रेट कट करवा लिया है, प्रेसिंग करवाती हैं वो, और बहुत ही अच्छे उनके वो बाल लगते हैं। तो बस मैं ये कहूँगी कि बालों से ना जो खूबसूरती है वो ज़रूर दिखती है, तो आप बालों का अपना ध्यान ज़रूर रखिए। अब हम आते हैं फेस पर। अब क्या होता है, इस एज में ना डेड स्किन होती है, मतलब स्किन ड्राई होनी शुरू हो जाती है, फेस पे डेड स्किन होनी शुरू हो जाती है, और पिगमेंटेशन होनी शुरू हो जाती है, और कई बार बॉडी के अंदर भी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, उससे भी हमारे फेस पे उसका इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। तो पहले तो मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि आप बाहर जब निकलते हैं धूप में, तो सनस्क्रीन का जरूर इस्तेमाल करो, और या अगर और अम्ब्रेला का या हैट का, मतलब कुछ ऐसा है कि अगर धूप का टाइम है, जो 10 to 2:30 के करीब होता है, काफ़ी तेज़ धूप होती है, उस टाइम अपना फेस को बचा कर रखिए धूप से।
और फिर जो है कि फेस पे घर पे जो है ना आप अपना फेशियल करिए, इट्स सो इजी टू डू। कुछ भी आप ले लिए, अब जैसे बेसन है, बेसन में थोड़ा सा दूध डालिए, थोड़ा सा नींबू डालिए, उसका उपटन बन जाएगा, जो पहले हमारी मदर्स जो है हमारे साथ करती थी। काम करते हुए कुछ भी आप बना रहे हैं, कोई किचन में लगे हुए हैं, आप फेस पे लगा लीजिए, 15-20 मिनट घूमते रहिए और बस उसको फिर हल्का सा मलिए और सारे फेस से उसको उतार लीजिए। वो पूरा आपका एक किस्म का फेशियल का काम करेगा। या आप दाल है, जैसे मसर की दाल जो पिंक वाली होती है, उसको हल्का सा ग्राइंड करके उसका पाउडर रख लीजिए, उसको फेस पे लगा लीजिए, वो भी थोड़ा थोड़ा स्क्रब करिए। मतलब आपको स्क्रब करने से क्या होता है, डेड स्किन जो होती है ना वो बाहर निकल जाती है, तो हमारा और साथ में मसाज हो जाती है पूरे फेस की। कई लोग मलाई से करते हैं, जैसे मलाई ले लीजिए आप, मलाई को अच्छा से लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली है तो फिर जो आप उसको अवॉइड करिए। तो मलाई ले लीजिए, उसमें को अच्छे से मलिए, घर में घूमते रहिए, अपने काम करते रहिए, 15-20 मिनट के बाद उसको धो लीजिए। तो ऐसे जो छोटे छोटे टिप्स हैं ना, इससे जो है आप बड़े आराम से जो है ना अपने फेस का ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, नेचुरल ब्लीच, जो हमारा दूध है, मिल्क है, दैट इज़ नेचुरल ब्लीच। आपने शायद सुना होगा, क्लेयोपेट्रा कहावत है कि वो जो है टनों टन जो है लीटर्स, कितने लीटर्स पता नहीं दूध में रोज नहाती थी। तो मेरे ख्याल से तो मैं तो यही कहूँगी कि वो उस टाइम का उसके लिए वो अपने लिए ब्लीचिंग एजेंट था शायद उसका। और फेस ब्लीच के लिए ना आलू है, वो भी, उसमें भी ब्लीचिंग होती है, उसको कद्दूकस करिए, उसको फेस पे पैक की तरह लगाइए, तो वो भी एक ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है। और दूध को भी जैसे मैंने बोला, कॉटन से थोड़ा कटोरी में लीजिए, पूरे फेस पे लगाइए, 10-15 मिनट तक घूमते रहिए और बस उसके बाद अपना फेस वॉश कर लीजिए। अच्छा, ब्लैक हेड्स के लिए टोमेटो जूस बहुत अच्छा है। जहाँ पे आपके ब्लैक हेड्स हैं वहाँ पे टोमेटो जूस को लगा के रखिए और उससे आप उसको स्क्रब करके उतारिए, तो वो बहुत हेल्पफुल होता है। तो बस ये छोटी छोटी बातें हैं ना, जो ये हमें जो है बहुत हेल्पफुल होती है। अब इस एज में क्या होता है, हमारी ऑयल ग्लैंड जो होती है ना वो कम मतलब ऑयल प्रोड्यूस करती हैं, तो हमारी स्किन जो है ड्राई होनी शुरू हो जाती है। तो मॉइस्चराइजर्स ज़रूर लगाते रहिए अपने फेस पे। और रात को मैं कहूँगी कि जैसे आपने फेस वॉश किया है, उसके बाद कोकोनट ऑयल जो है ना उसको लेकर फेस पे अच्छे से लगाइए, लेकिन टिश्यू से फिर उसको थोड़ा पहुँच दीजिए, मतलब ज़्यादा भी नहीं छोड़िए, नहीं तो जो होता है ना ऑक्सीजन जो है ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है, लेकिन उससे आपकी स्किन इतनी सॉफ्ट हो जाएगी। और मैं एक चीज़ बोलूँगी कि जो बॉडी के लिए अब मैं कहूँगी आपको कि जैसे आप बात लेते हैं, एक तो बहुत गर्म पानी से मत नहाइए। और बालों के लिए भी मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा गर्म पानी से अगर आप अपने बाल धोएंगे ना तो आपको डैंड्रफ हो जाएगा और बालों का टेक्सचर भी ख़राब हो जाता है। और बॉडी जैसे आप नहा कर हटते हैं तो उसके बाद, वैसे तो बहुत मार्केट में भी बॉडी लोशन आते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी कोई मस्टर्ड ऑयल या कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल ये अपने बाथरूम में रखिए, थोड़ा सा लीजिए और पूरी बॉडी पे हल्का सा हाथों से लगा के ना, पूरी बॉडी पे लगाकर ऊपर से पानी डाल लीजिए और उसके बाद अपना टॉवल से उसको पोंछ लीजिए। आप फील करेंगे कि आपकी जो स्किन है एकदम सॉफ्ट रहेगी, मतलब सारा दिन आपको लगेगा कि आपकी स्किन एकदम से सॉफ्ट है। तो अपनी बॉडी का भी थोड़ा ध्यान जरूर रखिए। अब हम आते हैं हैंड्स पर। क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गर्म पानी में हाथ रहता है हमारा, तो बड़े ड्राई रहते हैं हमारे हाथ। तो मैं ये कहूँगी ना कि उसमें भी बस कोकोनट ऑयल जो है इतनी अच्छी चीज़ है, थोड़ा सा लीजिए, अच्छे से हाथों में मलिए, या फिर कोई क्रीम है तो अपने हाथों को भी ऐसे ड्राई मत रखिए हर टाइम। और जो नेल्स हैं, अगर आप नेल पेंट लगा के रखते हैं तो थोड़ा सा कभी हटा भी दीजिए उनको। और जो नींबू है ना, उससे अगर कई बार होता है कि येलो हो जाते हैं हमारे नेल्स, तो नींबू के रगड़ने से बिना नेल साफ़ हो जाते हैं। और एक और रेमेडी है कि आप कोकोनट ऑयल को अच्छे से नेल्स पे लगा के थोड़ी देर के लिए श्रिंक रैप में इसको बंद करके रखिए, तो उससे क्या है कि वो पूरा अंदर उसका मॉइस्चर चला जाएगा, जो ऑयल है वो अंदर चला जाएगा, और उससे नेल्स भी बहुत हमारे, मतलब पूरे हाथों को ही आप बंद करके थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए और उससे जो है हमारे हाथ बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है कि जो हमारी एल्बोज़ हैं ये थोड़ी कालेपन पे होनी शुरू हो जाती हैं, तो उसके लिए भी यही है कि नींबू जो है उसके ऊपर थोड़ा सा नमक लगाइए और अपने एल्बोज़ पे उनको रगड़ के थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए और फिर उनको वार्म वाटर के साथ साफ़ कर लीजिए। आप कुछ दिन ये करिए लगातार, तो आप देखेंगे कि हमारी एल्बोज़ भी जो है आपकी वो क्लीन होनी शुरू हो जाती है। अब हम आते हैं अपने पैरों पे। अब क्या होता है कि आजकल जैसे शॉवर लगे होते हैं बाथरूम में, तो हर कोई बात लेता है तो खड़े होकर ही बात ले लिया और अपना, ठीक है, पैरों की तरफ कोई इतना नहीं होता कि बैठ कर नहाएं और उसको स्क्रब करें। तो आप वंस ए वीक ज़रूर अपने पैरों का ध्यान रखिए। मतलब कि एक टब में गर्म पानी ले लीजिए, बकेट में ले लीजिए, उसको गर्म पानी में अपने पैरों को थोड़ा सा शैम्पू या कुछ भी डिटर्जेंट नहीं, सॉरी, शैम्पू डाल दीजिए और वार्म वाटर में पैरों को भिगो कर रखिए और फिर किसी स्क्रबर के साथ अच्छे से अपनी हील्स को जो है ना उनको रगड़ के बिल्कुल साफ़ रखिए। और ख़ासकर नेल्स को
कई बार क्या होता है कि नेल्स के अंदर कोई फंगस ब्लैक होने शुरू हो जाते हैं, या 2 टोस के बीच में हमारे फंगल इन्फेक्शन हो जाती है। इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि इस एज में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है ना, और ख़ासकर अगर आप डायबिटिक हैं, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। बिल्कुल कहीं पे भी हमें इन्फेक्शन का जो है वो बिल्कुल ध्यान रखना है। तो पैरों के लिए भी मैं यही कहूँगी। और फिर उसके बाद अच्छे से कोकोनट ऑयल लेकर आप उसका अच्छे से मसाज करिए। और अगर हो सके तो रात को, अगर आपके ज़्यादा ही पैर फट गए हैं, तो आप अच्छे से वैसलीन या कोकोनट ऑयल लगा के ना, सॉक्स पहनकर कुछ दिन सोइए। उससे क्या होगा कि वो जो ग्रीजीनेस है ना, उससे पैर आपके बहुत ही अच्छे सॉफ्ट एकदम और बढ़िया हो जाएंगे। अच्छा, मैं फेशियल के लिए एक चीज़ और बोलूँगी कि मार्केट में बहुत अच्छे ना फेस मसाजर्स आए हुए हैं। तो अब कई बार अपने हाथ से इंसान नहीं करता, आलस कर जाता है, तो आप ज़रूर एक आधा मार्केट से मंगवाइए और कोई भी क्रीम लेकर जो है उससे पूरा अपना फेस की मसाज करिए। और एक एलोवेरा जो कि घर में भी आप लगा सकते हैं, और वो भी बहुत हेल्पफुल होता है हमारी स्किन के लिए। तो मैं कहूँगी वो भी आप किसी भी पॉट में लगा लीजिए, और उसको काट के उसका जूस निकाल के, उसका पल्प निकाल के, वो भी आप अपने फेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस ये जो मैंने आपसे थोड़े से टिप्स शेयर किए हैं अपने, बाकी तो आपको पता ही है कि हमें अच्छी डाइट खानी चाहिए, खूब अच्छे से जूसेस और पानी और फ्रूट्स वगैरह लेना चाहिए, मतलब बॉडी को हाइड्रेट रखना चाहिए, और एक्सरसाइज वगैरह भी करते रहना चाहिए। इन चीज़ों का भी हमारे बॉडी पे बहुत असर पड़ता है। तो बस गाइस, आप भी ये कुछ सब करते रहिए। ये मत सोचिए कि अब हम घर में बैठे हैं, हमने किसी से मिलना नहीं है, तो हम ये सब क्यों करें, क्योंकि ये कुछ ही देर का फेज़ है, उसके बाद ये ख़त्म होगा और हमने फिर अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव, सबसे हमने मिलना है। तो अपनी बॉडी को बिल्कुल फिट रखिए, अपनी स्किन को हेल्दी रखिए, और अपने बालों को बहुत सुंदर रखिए। तो बस फिर मिलेंगे, फिर कोई मैं देखूंगी, किसी टॉपिक पे आऊँगी और आपसे बस ऐसे ही शेयर करूँगी अपने व्यूज़। नमस्कार।